बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल चक्षंस मैथ विला में। आज मैं सचिन शर्मा आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 9.3 करवा रहा हूँ। उसमें 5th क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 80, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, मतलब n निकालना है। तो बाकी तीनों वैल्यूज हमें गिवन है। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, a क्या है, a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू 5 हमारे पास गिवन है। कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। कॉमन डिफरेंस को हम d लिखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 3। अब लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म है 80। तो लास्ट टर्म हम किसको कहते हैं, लास्ट टर्म हम कहते हैं tn को, tn और an। तो ये 80 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मींस n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों जैसे पहले भी हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके एक्सरसाइज 9.3 के। तो इसमें हम n कैसे निकालते थे, जनरल फार्मूला अप्लाई करके। अब जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब सारी वैल्यूज को इसमें फिल करेंगे हम और n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो tn की वैल्यू क्या है 80 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो 80 इज इक्वल टू 5 प्लस, अब 3 को हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को n के साथ किया 3n और 3 को माइनस 1 के साथ किया तो -3। अब 80 इज इक्वल टू 3n और इस 5 प्लस को -3 कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई +2। तो अब 80 और ये 2 इधर आएगा, -2 इज इक्वल टू 3n। तो बच्चों 80 - 2 78, तो 78 लिखेंगे। 78 इज इक्वल टू 3n। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n की, n इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने 2 को इधर शिफ्ट किया, जब लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया। तो 80 से 2 माइनस किया 78। अब 78 को 3 से डिवाइड कर दिया। अब 3 को इसके साथ हम कैंसिल कर देंगे। 3 2 6 1 आ गए 18, तो 6 से कट गया। n इज इक्वल टू 26। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 26, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 26। ओके बच्चों, हाँ जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, द 6th टर्म एंड 17th टर्म ऑफ एन एपी आर 19 एंड 41, फाइंड द 40th टर्म। तो बच्चों इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 6th टर्म दी हुई है और 17 टर्म दी हुई है। तो 6th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 6d। 6d में से हम 6th टर्म है तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 5d लिखेंगे। 5d इज इक्वल टू 19 और 17 टर्म क्या दी हुई है, a प्लस 16d इज इक्वल टू 41। तो बच्चों ये a प्लस 5d कैसे आया, तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास 6। तो यहां लिखेंगे हम a प्लस 6 माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस 5d। तो बच्चों जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए कि कौन सी टर्म आ रही है। तो n की वैल्यू हम फिल करते हैं इसमें। तो t6 क्या है, a प्लस 5d। तो a प्लस 5d किसके इक्वल है, 19 के इक्वल। और a प्लस 17 किसके इक्वल है, 41 के इक्वल। a प्लस 16d इज इक्वल टू 41। 40 टर्म कैलकुलेट करनी है, तो n क्या आ गया हमारे पास 40। तो कैलकुलेट करने के लिए 40 टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। a मींस फर्स्ट टर्म और d मींस द कॉमन डिफरेंस। तो इसको साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करके हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। माइनस साइन आ गया, दोनों प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन आ गया। अब 16 माइनस का है और 5 प्लस का है, 16 से 5 माइनस हो जाएंगे, -11d आ जाएगा इज इक्वल टू, देन 41 माइनस का है और 19 प्लस का, तो 19 इसमें से माइनस हो गया, 11 में से 9 माइनस किए 2 और 3 में से 1 माइनस किए 2।
तो ये भी माइनस का आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/11, तो 11 इससे कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ गई 2। तो बच्चों डी की वैल्यू 2 आई है, डी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में फिल करेंगे a + 5d = 19 में, तो a + 5d, d मीन्स 2, 2 = 19, तो a + 10 = 19, a = 19 - 10, 10 इधर को मूव करेगा, जब इधर को मूव करेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a = 9। अब a हमें पता चल गया है और d भी हमें पता चल गया है, तो इसकी वैल्यू को हम जनरल टर्म में फिल करेंगे तो वैल्यू निकलेगी। अब t मीन्स 40, n 40 है, तो a + 40 - 1d। अब a की वैल्यू हम फिल करेंगे, a की वैल्यू है 9 + 39 × d कितना है 2 है, तो = 9 प्लस, अब 39 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई 2 किया 60 और 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 18, तो 60 + 18 78, तो 78 में 9 प्लस करेंगे तो 87 आएगा, तो t40 टर्म क्या आ गई हमारे पास 87। तो बच्चों इसमें क्या किया हमने, 6 टर्म और 17 टर्म ऑफ एन एपी हमें गिवन थी 19 और 41, तो जनरल टर्म में हम फॉर्मूला फिल करेंगे और a + 5d 19 के इक्वल आ गया, a + 16d 41 के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने a की वैल्यू निकाली और d की वैल्यू निकाली, a कैंसिल हो गया, d की वैल्यू निकली और d की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में फिल करना है या सेकंड इक्वेशन में फिल करना है, तो सेकंड इक्वेशन से भी वैल्यू वही निकलेगी जो फर्स्ट टर्म से निकलेगी, तो a की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, n 40 था, 40 टर्म कैलकुलेट करनी थी, तो t 40 आ गया, a + 40 - 1d, अब 40 - 1 39 × 2 = 78 में 9 प्लस किए तो 87 आ गया। ओके बच्चों, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 9.3 आर.डी. शर्मा की बुक से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। तो इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। अब बच्चों इसमें 9th टर्म क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, तो 9th टर्म मीन्स tn का फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1d। अब 9th टर्म है तो t9 आ जाएगा, t9 = a + n क्या आ जाएगा 9 - 1d = a + 8d। अब a + 8d क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, तो जहां 0 हमने फिल कर दिया है, a + 8d = 0। अब उसके बाद उसने क्या क्या है, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। अब इसमें से हम 29th टर्म डबल आएगी 19th टर्म से, 29th टर्म जो है वो डबल द 19th टर्म है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद t29 कैलकुलेट करेंगे। t29 को हम देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, तो a + 29 - 1d। जनरल फॉर्मूला ही लगाना है बच्चों, जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एपी जो है वो tn = a + n - 1d है, तो 29th टर्म आ गई a + 28d। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 19th टर्म कैलकुलेट करनी है। 19th टर्म जब कैलकुलेट करी, इसमें से हम जो t9 है वो 0 के इक्वल है, तो a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8d, ये a की वैल्यू आ गई। अभी इस a की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अभी इस a की वैल्यू को हम इसमें फिल कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, -8d + 28d, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 से 8 माइनस करेंगे तो 20d आ जाएगा। तो t29 कितनी आ रही है, 20d। अब 20d जो आ रही है वो इसका डबल आना चाहिए, तो t19 कैलकुलेट करनी है हमें। t19 मीन्स a + 19 - 1d = a + 18d। अब a + 18d आ गया, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8d, a की वैल्यू है -8d, तो a की वैल्यू को हम यहाँ फिल करेंगे, t19 = -8d + 18d = 10d।
अब 29th टर्म डबल आ रही है किससे, 19th टर्म से, तो ये 10d है, तो ये डबल आ रही है, तो 2 मल्टीप्लाई T19, तो T29। अब T29 डबल आ रही है किससे, T19 से। अब T19 की वैल्यू ये फिल करेंगे हम 10d, यहाँ 10d लिखेंगे तो ये डबल आ रही है क्योंकि 20d है, तो ये 10d है। तो बच्चों T19 हमने यही प्रूव करना था, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। 19th टर्म आ रही है 10d, अब 10d का डबल कितना होता है, 20d, तो ये 20d बन रही है, तो 2 मल्टीप्लाई T19, T19 कितनी है, 10d, तो 10d यहाँ पुट करेंगे तो 20d बन जाएगी। ओके बच्चों, समझ आ गया। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म। अब 10 टाइम्स 10th टर्म का 10 टाइम्स किसके इक्वल है, 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म। अब जो 15th टर्म है उसका 15 टाइम और जो 10th टर्म है उसका 10 टाइम्स, दोनों क्या है, इक्वल है। हमें शो क्या करना है, 25th टर्म ऑफ एन एपी 0, मतलब 25वीं टर्म जो है वो 0 है, और 10th टर्म जो T10 है वो 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स मींस 10 को T10 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 15 टाइम, जैसे 10 टाइम्स को T10 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 15 टाइम्स T15th टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो शो दैट 25th टर्म ऑफ एन एपी 0, तो 25वीं टर्म जो है वो 0 आएगी। अब 10 टाइम्स T10 है, अब T10 को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 10 माइनस 1d इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, अब T15 है तो n 15 हुआ, फॉर्मूला वही सेम, a प्लस n माइनस 1d, 15 माइनस 1d, तो 10 मल्टीप्लाई a प्लस 9d इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई a प्लस 14d, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई a प्लस 10 मल्टीप्लाई 9 90d इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई a प्लस 15 मल्टीप्लाई 14d, तो 10a प्लस 90d इज इक्वल टू 15a प्लस, अब 15 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 4 60, 0 6, 15 प्लस 6 21, तो d आ जाएगा सब। अब उसके बाद बच्चों क्या करना है, हमने वैल्यूज निकालनी है, तो 10a माइनस 15a इज इक्वल टू 210 माइनस 90d। अब ये इधर वैल्यू जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये 15 इधर आया तो माइनस का हो गया, तो माइनस 5a इज इक्वल टू, अब 210 से 90 माइनस करना है हमने, तो 210 से 90 माइनस किए तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 100 200, तो 120 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, d भी आएगा इसके साथ, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 120 अपॉन 5d, तो 5 2 10 224, तो a की वैल्यू क्या आई, a इज इक्वल टू माइनस 24d, ये वैल्यू आ गई a की। अब हमने निकालना क्या है बच्चों, 25th टर्म ऑफ एन एपी निकालनी है, तो 25th टर्म क्या आएगी, T25 इज इक्वल टू a प्लस 24d। अब a की वैल्यू क्या है, माइनस 24, a की वैल्यू माइनस 24d प्लस 24d, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस का, तो ये 0 आ गई। तो T25 हमें क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, हमने शो करना था कि T25th टर्म जो है वो 0 के इक्वल है, तो वो 0 के ही इक्वल आ रही है। ओके स्टूडेंट।